Welcome back to my channel Ease Neat with me. Today I am here to explain you what is vitamins and what are the groups in which vitamins are divided. So, सबसे पहले what is vitamins? Vitamins जो है वो specific group of organic compounds होते हैं which are required for healthy human growth, metabolism, development and body function. Vitamins are found in minute amounts in plant and animal foods or sometimes produced synthetically. Now, let us discuss the groups in which vitamins are divided. Vitamins are divided into two groups, water soluble and fat soluble, or we can say water insoluble. Water soluble contains of vitamin B and vitamin C, which implies BC. Not that funny. You can remember it by BC, okay? Water soluble में BC आएगा and बाकी जो remaining है vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K जो है वो fat soluble के अंदर आएगा. We have different names for vitamins A, vitamin D, vitamin E and all other vitamins, okay? So अब हम इन vitamins के नाम को कैसे याद रखेंगे? I will try to make this easy for you. सबसे पहले मैं B कॉम्प्लेक्स के vitamins का नाम आप लोगों को याद करवाऊंगी. देखो, विटामिन B1 को बोलते हैं थायामीन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को बोलते हैं नायासिन, विटामिन B5 को बोलते हैं पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन. अब इन सबको याद करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन सेंटेंस विच इज लाइक दिस. थी रानी नचाती 5 परियां. मीन्स क्या बोलूँ, एक रानी थी जिसके पास क्या थी, 5 फेरीज थी जिन्हें कि वो नचाती थी. तो द सेंटेंस गोज लाइक थी रानी नचाती 5 परियां. थी स्टैंड्स फॉर थायामीन, रानी का आर ले लो, नचाती का एन, पाँच को जैसे कि मैथ्स में क्या पेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो पेंट 5 के लिए, एन परी या परिया के लिए आप पायरी याद कर सकते हैं. बस ये एक सेंटेंस आप याद कर लीजिए, बाकी काम इजी हो जाएगा. इसमें क्या है, इस सेंटेंस से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस मतलब बी के कॉम्प्लेक्स को याद किया गया है. इससे एक अपने विटामिन B12 को मैंने इस सेंटेंस में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था सेंटेंस बनाने के लिए. तो विटामिन B12 को आप एक्स्ट्रली याद कर सकते हैं. विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन के नाम से जाना जाता है. अगर आप एक दो बार इसे रिपीट करेंगे, लिख लीजिए, तो आपको ज़रूर से ये याद हो जाएगा. मुझे पहले इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती थी याद करने में, बट जब मैंने ये ट्रिक बनाया तो इट बिकेम ईजी फॉर मी, ओके. तो लगता है आपको भी ये हेल्प करेगा. तो हमने बी के कॉम्प्लेक्स को याद कर लिया है. अब हम दूसरे वाइटामिन्स के नाम याद कर लेते हैं दूसरी सेंटेंस के थ्रू. सेकेंड सेंटेंस जो है, मेरी एडी की RCT करवानी है. कुछ मतलब इसमें आप लोग रीज़न मत करना कि ये सही है कि गलत है, ये मत ढूंढने लग जाइए. इट जस्ट अ सेंटेंस टू रिमेंबर दिस, ओके. तो एडी क्या है, जो हमारे पैर का हील होता है, दिस इज कॉल्ड एज एडी इन हिंदी. सो मेरी एडी की RCT करवानी है. तो आपको इसमें बस याद रखना है ADE एंड RCT. तो विटामिन ADE से RCT, ओके. तो ADE RCT, बस ये याद रखना है. तो विटामिन A क्या होगा, रेटिनोल. विटामिन D होगा कैल्सिफेरॉल. विटामिन D होगा टोकोफेरॉल. तो अब हमारे पास कौन सा विटामिन बच रहा है. विटामिन हमारे पास बचा विटामिन K बच रहा है और विटामिन C बच रहा है. तो इसे कैसे हम याद रखेंगे. एक सेंटेंस है, नन विल ईट KP. This is a little funny one. KP, you all are familiar, I guess. Kamlapasan is a kind of tobacco product which is very harmful, but maximum people जो है उसे consume करते ही हैं. So आपको इस सेंटेंस से सिर्फ 3 चीज़ याद रखना है. KP, none.
KP नन। मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखा है ताकि आप अगर ये क्या KP नन आपको समझना है तो इसके वजह से सेंटेंस आप लोगों को याद रखने में ईजी रखेगा। KP नन, vitamin K is known as phylloquinone, okay? Pinon, phylloquinone, okay? मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को याद हो गया है। लास्ट जो है हमारा विटामिन C है, जिसके लिए जो सेंटेंस है, केयरफुल ऐश इट्स एन एसिड, ओके? बी केयरफुल इट्स एन एसिड। CS एसिड, CS एसिड। अब विटामिन C जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। गेस ये आप लोगों को याद हो गया हो। मैंने सारे विटामिन्स को कवर कर लिया है जो आपके नीट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आई गेस एंड आई होप कि अब नेक्स्ट बार जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग फटाक से आंसर कर दें। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।